स्टार्ट करने वाले अपना डाटा स्ट्रक्चर यूनिट 1 से, जो है हमारी एरे और लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डाटा। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, मतलब फैच करने के लिए एक तरीके से, और स्टोर करने के लिए। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर मेक इट इजी फॉर यूजर्स टू एक्सेस एंड वर्क विद डाटा। ये क्या करता है? इजी कर देता है वर्क को एक्सेस करने के लिए, यूजर्स के लिए जो है इजी कर देता है वर्क, जिससे ईजिली यूजर्स एक्सेस कर सके और वर्क कर सके। ठीक है, अब देख लेते हैं टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा आर सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। डाटा सिंपल वैल्यूज होती है और सेट ऑफ वैल्यूज होती है। कोई वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यू, उसको क्या कहते हैं? हम डाटा कहते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। डाटा आइटम्स रेफर्स टू अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज, मीन्स तो छोटी यूनिट होती है ना, सिंगल यूनिट डाटा की, वो क्या होते हैं? डाटा आइटम्स होते हैं। ऐसे डाटा आइटम्स डेट आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड ग्रुप आइटम्स। जो डाटा आइटम्स हमारे सब आइटम्स में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सब आइटम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एम्प्लॉय नेम है। एम्प्लॉय नेम को हमने 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे फॉर्म फिल करते हैं ना, उसमें आ जाता है, तो उसी तरह। और जो हम डिवाइड नहीं कर सकते सब आइटम्स में, आर कॉल्ड एलिमेंट्री आइटम्स। उन्हें क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्री आइटम्स। जैसे एग्जांपल SSN। अगली टर्मिनोलॉजी है हमारी एंटिटी। एन एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। एंटिटी वो होता है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और प्रॉपर्टीज होती है। अब वो प्रॉपर्टीज कुछ वैल्यू डिजाइन करते हैं। ठीक है, द वैल्यू में बी आइदर न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। और ये वैल्यूज जो होते हैं न्यूमेरिक भी हो सकती है और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ये बनाए हैं हमने एंटिटी, एक एट्रीब्यूट्स है हमारे, नेम्स है। नेम क्या है? नेम की वैल्यू क्या है? रोहित। और एज है एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू है 34। ठीक है, अब है फाइल क्या है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज इन अ गिवन एंटिटी सेट। फाइल क्या है? कलेक्शन है रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटीज। जो एंटिटीज है उनका रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड्स का कलेक्शन। जो एंटिटीज है हमारी, उनके रिकॉर्ड्स का कलेक्शन, जो हमारे एंटिटी सेट में ये गिवन है। ठीक है, अब आता है फील्ड। अ फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फील्ड क्या है? एक सिंगल एलिमेंट्री यूनिट है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। जैसे ये एट्रीब्यूट है ना हमारा, नेम्स और एज, नेम और एज, तो ये इसे रिप्रेजेंट करता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आर द फंडामेंटल डाटा टाइप्स सच एज इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड बूलियन आर नोन एज प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। जैसे इंटीजर है हमारा, बूलियन है, कैरेक्टर है, ये सब क्या है हमारा? ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। These data types consist of characters that cannot divided। ये क्या होते हैं? ये बने हुए होते हैं कैरेक्टर्स से जो हमारे डिवाइड नहीं हो पाते। ठीक है, और इन्हें हम सिंपल डाटा टाइप्स भी कहते हैं। Hence they are also called simple data types। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स विच आर क्रिएटेड यूजिंग प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो बनते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आर लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, ट्रीज एंड ग्राफ। ठीक है,
Based on the structure and arrangement of data, non-primitive data structures is further classified into linear data structure और non-linear. Non-primitive data structures जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है linear data structure और एक होता है non-linear data structure. अब देखते हैं linear data structure. Linear data structure, a data structure is said to be linear or if its element from a sequence or a linear list. अगर इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इस डाटा स्ट्रक्चर में वो सिक्वेंशली होते हैं हमारे या फिर लीनियर लिस्ट में होते हैं, ठीक है ना, लीनियरली. दे आर बेसिकली टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सच लीनियर स्ट्रक्चर मेमोरी. हमारे पास दो वेज होते हैं जिससे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये वाले डाटा स्ट्रक्चर्स को, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को. एक होता है एरे, एक होता है लिंक लिस्ट, ठीक है. द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जो एग्जाम्पल है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का वो है एरे, क्यूब, स्टैक और लिंक लिस्ट. अब आता है हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है. अ डाटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ द डाटा आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस आर नॉट अरेंज्ड, और डाटा आर नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंस और लीनियर. अगर डाटा जो है वो सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, ठीक है ना, लीनियर नहीं है, तो क्या है हमारा नॉन लीनियर है. दिस स्ट्रक्चर इज मेनली यूज टू रिप्रेजेंट डाटा कंटेनिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स. ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जो कि हायरार्किकल रिलेशनशिप कंटेन करता है डाटा बिटवीन एलिमेंट्स. एग्जाम्पल ट्रीज एंड ग्राफ. एल्गोरिथम क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं. एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एल्गोरिथम फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. टू सॉल्व अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, वो हमारी क्या होती है, एल्गोरिथम्स होते हैं वो, ठीक है. जैसे चाय बना रहे हैं हम, ठीक है ना, स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम फ्राई पैन लेंगे. स्टेप 2 में गैस पर रखेंगे, गैस जलाएंगे. स्टेप 3 में हम उसमें दूध डालेंगे. स्टेप 4 में उसमें चाय की पत्ती डालेंगे. स्टेप 5 में चीनी डालेंगे. स्टेप 6 में फिर चाय बन जाएगी हम पीने के लिए रेडी. तो ये हमारी क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है ना. और ये जो स्टेप्स हैं इनको क्या कहेंगे हम, एल्गोरिथम, सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को मिलाकर, ठीक है. जो कोई भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे उसे सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हमारे एल्गोरिथम है. एवरी एल्गोरिथम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया. हर एक एल्गोरिथम जो है एक क्राइटेरिया फॉलो करता है. कौन से, एक तो इनपुट होना चाहिए. इनपुट जो है ज़ीरो भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना. और आउटपुट होना चाहिए. आउटपुट कम से कम एक तो होना ही चाहिए, है ना. आउटपुट एक ना एक तो आना ही चाहिए. डेफिनेटनेस मतलब ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस मतलब ये है कि एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, जो प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फाइनाइटनेस मतलब ये नहीं कि लिखते चले जाना है हम स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए. फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिवनेस, मीन्स के पॉइंट जो है वो करेक्ट होने चाहिए. अब आता है द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी चेक्ड बाय. जो हमारी एफिशिएंसी है एल्गोरिथम की वो हम कैसे चेक करते हैं. एक तो कितनी करेक्ट है हमारी एल्गोरिथम, दूसरी उसे इम्प्लीमेंट करके, तीसरी कि कितनी सिंपल है हमारी एल्गोरिथम, है ना, सिंपल ही बेस्ट होती है. और चौथा ये है कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है और कितना स्पेस ले रही है वो, ठीक है, वो एल्गोरिथम. अब आता है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है. The complexity of an algorithm M is the function which gives the running time and or storage space requirement of an algorithm in terms of the size n of the input data. बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ नहीं होता है, वो मेज़र करना होता है हमें एक तरह से
कि कितनी हमारी डिफ़िकल्ट है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये जो होता है देखिए, हम दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी। एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड्स टू रन द कंप्लीशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वो होती है जितना हमें मेमोरी चाहिए होती है रन करने के लिए अपना एल्गोरिथम, ठीक है ना। और सेकंड टाइप है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि इतना टाइम लिया जा रहा है उस एल्गोरिथम को रन होने में, वो क्या है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फॉलोइंग आर द वेरियस केसेस इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ये क्या हमारे केसेस है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के। अब हम पढ़ेंगे फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की फॉर एनी पॉसिबल इनपुट, जो कोई से भी इनपुट के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, वो हमारा वर्स्ट केस होता है। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है फंक्शन की कोई से इनपुट के लिए, वो हमारा एवरेज केस होता है। और जो मिनिमम वैल्यू है किसी फंक्शन की किसी इनपुट के लिए, ठीक है ना, वो हमारा बेस्ट केस होता है। Asymptotic notations. Asymptotic notation is a shorthand way to represent the fastest possible and slowest possible running times for an algorithm. किसी एल्गोरिथम के लिए ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट हैंड वे, जिससे हम पॉसिबल होता है हमारा फास्टेस्ट और स्लोएस्ट रनिंग टाइम, ठीक है ना। जो फास्टेस्ट और स्लोएस्ट रनिंग टाइम है किसी एल्गोरिथम का, उसे शॉर्ट हैंड वे में रिप्रेजेंट करता है ये। देयर आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियोज एंड वी आर यूज टू फाइंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, लोअर बाउंड भी कहते हैं ऐसे, थीटा नोटेशन, एवरेज बाउंड भी कहते हैं ऐसे, स्मॉल नोटेशन, स्मॉल ओमेगा नोटेशन। और ये हमारे कुछ इसके टाइप्स है ना। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन, स्मॉल ओमेगा नोटेशन, ठीक है। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, आप खुद ही पढ़ लीजिए इसे। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ में हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी एल्गोरिथम का। या तो देखो दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस, ठीक है ना। या तो हम स्पेस को कम करके टाइम को बढ़ा दें, या टाइम को कम करके स्पेस को बढ़ा दें, वो चीज़ ही हमारी टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है। द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ रेफर्स टू चॉइस बिटवीन एल्गोरिथम सॉल्यूशन, ठीक है ना। एल्गोरिथम्स का सॉल्यूशन निकालता है डाटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स दैट अलाउज टू डिक्रीज द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम सॉल्यूशन, जिसमें क्या करते हैं हम टाइम कम कर देते हैं एल्गोरिथम का जो सॉल्यूशन आ रहा है उसका टाइम कम कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्पेस, और स्पेस को बढ़ा देते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डाटा, एंड वाइस वर्सा। और उल्टा भी कर सकते हैं कि स्पेस को क्या कर दे, कम कर दे, और टाइम को बढ़ा दे, ठीक है ना। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ इज बेसिकली अ सिचुएशन वेयर आइदर स्पेस एफिशिएंसी, या तो स्पेस को बढ़ा सकते हैं, कैन बी अचीव एट द कॉस्ट ऑफ टाइम, टाइम को कम करके, ठीक है। और टाइम एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड, टाइम बढ़ा सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ मेमोरी, मेमोरी को कम करके। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज इन अ फाइल इफ डाटा इज स्टोर्ड इज नॉट कंप्रेस्ड, ठीक है ना। एक कोई फाइल है उसके अंदर जो डाटा है वो कंप्रेस्ड नहीं है, इट टेक्स मोर स्पेस बट एक्सेस टेक लेस टाइम। तो वो जब कंप्रेस्ड नहीं है तो वो स्पेस ज़्यादा ले रहा है, और जब स्पेस ज़्यादा ले रहा है तो टाइम क्या लेगा, कम लेगा। जब ज़्यादा है तो हम अच्छे से आराम से देख सकते हैं उसे, है ना। तो टाइम कम लेगा, वो एकदम देखी जाएगी फाइल, कोई सा भी डाटा फाइल के अंदर। नाउ इफ द डाटा स्टोर्ड इज कंप्रेस्ड द एक्सेस टेक्स मोर टाइम बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रन डिकम्प्रेशन एल्गोरिथम। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2। द लाइब्रेरियन कुड टेक द टाइम टू केयरफुली ऑर्गेनाइज द बुक्स ऑन शेल्फ्स, ठीक है ना। लाइब्रेरियन ने क्या करा, शुरू में टाइम लिया बुक्स को जो है शेल्फ में लगाने का, अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑथर और टाइटल नेम, ठीक है ना।
This takes more effort initially to organize everything neatly, but when someone asks for a book, it much quicker to find because the librarian knows exactly where it is. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें टाइम कम लग रहा है चीज़ को ढूंढने में। क्यों? क्योंकि अपने स्पेस बढ़ा दिया कि शेल्फ्स में हमने लगा दिया सही से। ठीक है, स्पेस बढ़ा दिया तो हमारा टाइम अपने आप कम हो गया। ठीक है ना, टाइम अब कम लगेगा हमें, और जो हमने सही से ऑर्गेनाइज कर लिया नीटली, ऑथर के नेम से अल्फ़ाबेटिकली या टाइटल के नेम से उसके। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। एरे क्या है? कलेक्शन है आइटम्स का ऑफ सेम डाटा टाइप स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जो सेम तरह के डाटा टाइप का जो डाटा होता है वो हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 10, 5, 15, 3, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है ना, तो ये सेम टाइप का डाटा है, तो हमने क्या करा से डाटा में इसमें एरे में स्टोर कर लिया इस डाटा को। ठीक है, अगर सेम टाइप का है जब ये होगा एरे में। द जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन इज टाइप, वेरिएबल नेम और साइज। ये जनरल फॉर्म है डिक्लेरेशन करने की किसी एरो को। पहले उसका टाइप लिखा जाता है, जैसे इंट है, ये टाइप हो गया है ना, डाटा टाइप इसका। फिर वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे ARR ले लिया, और फिर उसका साइज मान लो 10 ले लिया हमने, और फिर सेमीकोलन। ये क्या है इसका? ये जनरल फॉर्म है डिक्लेयर करने का एरे। ठीक है, अब एरे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है 1 डायमेंशनल, होता है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है ना, 1 डायमेंशनल में एन एरे डेट कैन रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन डायमेंशन सच एज रो और कॉलम। या तो रो को सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा या फिर कॉलम को सिर्फ, है ना, सिर्फ एक ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, वो एरे होता है 1 डायमेंशनल एरे हमारा। अब आते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। एन एरे कैन बी ऑफ मोर देन 1 डायमेंशनल। जो एक से ज़्यादा डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, वो होता है हमारा मल्टी डायमेंशन। जैसे देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल, जैसे ये इसका एग्जांपल है। ठीक है ना, जैसे एक ही वो कर रहा है एक ही डायमेंशन को, यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन हो गई, है ना। अब देखते हैं हम रो मेजर ऑर्डर क्या होता है। रो मेजर ऑर्डर, द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एज रो बाय रो। इन रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है, हमारा डाटा जो है और जो एलिमेंट्स है एरे के वो स्टोर होते हैं रो बाय रो। ठीक है ना, रो बाय रो स्टोर होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। अंडर रो मेजर रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट रो ऑफ द एरे ऑक्यूपाइज द फर्स्ट सेट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है ना, अभी बताता हूँ इस पूरी लाइन का मतलब। लोकेशन रिजर्व फॉर द एरे, द सेकेंड रो ऑक्यूपाइज द नेक्स्ट सेट एंड सो ऑन। जैसे ये एरे दे रखा है देखो हमें, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है ना, इसका साइज़ क्या है? 12 एरे का। तो हम इसे जो है रो बाय रो में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट होता है देखो, जैसे ये पहले क्या था हमारा A00 था, उसे पहले उसमें डाल दिया रो में। ये रो है हमारी, 3 रो है, 0 1 2, और ये कॉलम्स है हमारे ऐसे। ठीक है, अब रो बाय रो करना है, पहले रो को फिल करना है रो मेजर ऑर्डर में, पहले रो को फिल करना है पूरी, और फिर जब पूरी रो हो जाए फिर अगले रो में आना है। ठीक है ना, रो बाय रो, पहले पूरी रो फिर अगली रो। जैसे A00 था, फिर A01 था, फिर A02 था, फिर A03 था, ये पूरी रो कंप्लीट हो गई, फिर अगले पाएंगे। इसी तरह ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स लिख के हैं कि 100 पर कौन सा एलिमेंट था, 100 था, ये हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2। और इसका ऑर्डर क्या है इसका, है ना, ये ऑर्डर है हमारा 3 × 4, मतलब 3 हमारी क्या है, रोज़ है 1 2 3, और n क्या है, n यहाँ पर कॉलम्स है। कॉलम्स कितने, 1 2 3 4। और इसका फॉर्मूला भी है, अगर हम कोई सा एलिमेंट निकालना चाहते हैं
ठीक है ना। अब हम देखना चाहते हैं किसी एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है, तो उसका फॉर्मूलाज भी है। पहला फॉर्मूला जब अप्लाई होता है जब हमारा इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये है, एल नॉट है प्लस आई इंटू एन प्लस जे इंटू डब्लू, ठीक है। और अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये है। अब हम निकाल के दिखाते हैं किसी एक एग्जाम्पल, जैसे एड्रेस निकाल रहे हैं हम 2 रो पे फर्स्ट कॉलम पे, जो सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे ये है ना। तो हम इस पर 118 है, हम निकाल कर दिखाते हैं कि 118 आ रहा है। देखो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 से स्टार्ट पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, एल नॉट प्लस आई इंटू एन प्लस जे इंटू डब्लू, ठीक है। एल नॉट को भी ऐसे ही रखा प्लस आई क्या है हमारा, आई यहाँ पर 2 है, ये आई है और ये जे है 2, और इंटू एन, एन एन क्या है हमारा, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमें इसे मैट्रिक्स में लिख लेंगे पहले, जो हमें एरे दिया हुआ होगा इसे रो बाय रो में ऐसे करके, है ना। और फिर इसका मैट्रिक्स बनेगी, कुछ ऑर्डर बनेगा एम इंटू एन, है ना। जो रो होगी वो एम होगी और कॉलम होंगे वो एन होंगे। तो जो एन है वो हमें चाहिए, एन कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिया हमने, फॉर्मूले में था 4 तो 4 लिया, 2 इंटू 4 आई 2 था, प्लस जे, जे कितना है 1 है 1, और डब्लू, डब्लू हमारा डाटा टाइप का साइज़ क्या है, ये सारे इंटीजर्स है ना, 116 118 120 1110 110, तो ये सब क्या है हमारे इंटीजर्स है। इसका साइज़ क्या है इंट का 2, तो 2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। 100 और 100 एल नॉट क्या है, एल नॉट हमारा जो फर्स्ट वाला जो साइज़ है, पहला वाला जो एलिमेंट है, सॉरी साइज़ नहीं, जो एलिमेंट है उसका डाटा क्या है, उसका डाटा है 100, तो 100, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 इंटू 2, ठीक है। तो 118 आ गया। अब हमें 118 ही देखना था, 2 पे 1 पे, एड्रेस ऑफ सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे 118 है। इसी तरह हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वही एप्लीकेशन है ये, कि मतलब कैसे लिखते हैं हम रो मेजर ऑर्डर में, पहले पूरी रो को लिखते हैं A01 A00 A00 A01 A00 A01 A02 होगा, फिर A03, फिर नीचे आएंगे A10, वही चीज़ है। अब आते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर पर। कॉलम मेजर ऑर्डर में द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज स्टोर्ड एज रो कॉलम बाय कॉलम। इसमें क्या होता है, कॉलम बाय कॉलम हम स्टोर करते हैं एलिमेंट्स को एरे में। इट इज़ कॉल्ड कॉलम मेजर ऑर्डर। अंडर कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एरे ऑक्यूपाइज द फर्स्ट सेट ऑफ द मेमोरी लोकेशन रिजर्व फॉर द एरे। इसका मतलब ये है कि जो हमें एरे गिवन है ये जैसे, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर शो करके दिखाते हैं जैसे, तो इसे कॉलम बाय कॉलम करना है। पहले पूरा कॉलम फिल होगा, फिर पूरा, और फिर अगला कॉलम स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर इंडेक्स कर लेते हैं 0 1 2, ठीक है, इंडेक्सिंग कर ली इसकी। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें ये इसमें फिल करना है, कॉलम बाय कॉलम करना है। पहले A00 A00, अब क्या हमें आगे नहीं जाना, रो बाय रो कॉलम बाय कॉलम चलना है। A10 A10 A20 A20, पहला कॉलम फिल, अब अगले में आएंगे A01 A01 A11 A21, ठीक है, फिर अगले पे ऐसे करके फिल करना है। इसके भी दो फार्मूलाज है, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो, और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो, ठीक है। और हम निकाल कर देख लेते हैं 1 रो पर सेकंड कॉलम पे क्या आना चाहिए, 114, ठीक है। यहाँ पर 114 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 पे 2 पे, यहाँ 114 होगा, लिखा नहीं मैंने। अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है, एल नॉट प्लस जे, जे क्या है 2, 2 इंटू यहाँ पर है एम, एम इंटू एन, ऑर्डर बताया था इसका, ऑर्डर क्या है इसका 3 इंटू 4 है, तो एम क्या है 3 और एन क्या है 4, तो एम चाहिए हमें, एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, प्लस आई, आई की वैल्यू 1 है, इंटू इंट है, इंटीजर होंगे इसके अंदर सारे एलिमेंट्स, ये रहे, देखो ये रहे, ये सारे एलिमेंट्स लिख के इसके इंटीजर है, तो ये 2 मैंने यहाँ नहीं लिखी है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 2 इसका साइज़ है, तो एल
एल नॉट क्या है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसका डाटा, पहला वाला क्या है 100 है, तो 100 प्लस 3 2 6 प्लस 1 7 इंटू 2 114 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया 114 पर। अभी पढ़ा हमने 2D एरे, अब पढ़ते हैं 3D एरे। 3D एरे में भी वही दो फार्मूलाज हैं, रो मेजर ऑर्डर के लिए और इसी तरह कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए 3 है, ठीक है ना। इसके लिए कैसा होता है, 3 डायमेंशन में हम शो करेंगे। पहला जैसे 0 है, 0 के अंदर जाएंगे तो फिर 0 1 2 इनमें सेलेक्ट करेंगे तो 2 डायमेंशन हो गया, फिर 3 इसके अंदर जाएंगे, है ना, तो इस तरह से। और अगर हमें देखिए इस वे में दे रखा है गिवन एरे कि LB1 UB1 इस तरह में भी दे जाते हैं, 3 डायमेंशन दे दी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। I माइनस LB1 ये रहा N इंटू पी, N क्या है ME और M, ये हमारा ऑर्डर है इसका, ठीक है, ये ऑर्डर है हमारा इसका। जैसे इसका क्या है, यहाँ पर 2 है तो M क्या हो गया 2 इंटू N कितना है 3 है, और P ये ले लेते हैं कॉलम 0 1 2 3, ये 4 है, ठीक है, तो ये ऑर्डर है इसका। इसी तरह कॉलम मेजर ऑर्डर का भी फॉर्मूला है ये, ठीक है। आप इस पर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, मैंने नहीं कराया, मैंने सेकंड 2 एरे वाले पर करा दिया क्वेश्चन, उसी तरह होगा यहाँ पर भी, एक सेम फॉर्मूला लगाना है बस। आप इस पर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना क्योंकि आते हैं पेपर में। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरे। एप्लीकेशन ऑफ एरेज में यूज टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ द सेम डाटा टाइप, ये किस लिए यूज़ होता है एरे, कि स्टोर करने के लिए डाटा, सेम टाइप के डाटा टाइप को, जैसे इंटीजर्स है सारे तो उन्हें स्टोर करने के लिए। यूज्ड इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, और इम्प्लीमेंट करने में सर्च एल्गोरिथम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने में, और ये डाटा स्ट्रक्चर जो होता है, डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन जीरो एलिमेंट इज मोर देन नॉन जीरो एलिमेंट, जब किसी मैट्रिक्स में जीरो एलिमेंट जो है ज़्यादा हो जाते हैं नॉन जीरो एलिमेंट से, तो वो स्पार्स मैट्रिक्स कहलाई जाती है। जैसे ये देखिए, ये एग्जांपल है, ज़ीरो कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, और यहाँ पर स्पार्स मैट्रिक्स, क्यों स्पार्स मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन जीरो है वो 4 है, 1 2 3 4, और ये 5 है जीरोस, तो यहाँ जीरो ज़्यादा होगा। स्पार्स मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैव जीरो वैल्यू, ठीक है। देयर आर 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पार्स मैट्रिक्स, 2 वेज होते हैं स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की, एक होता है एरे रिप्रेजेंटेशन और एक होता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। चलिए तो पहले देखते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन स्पार्स मैट्रिक्स का। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है स्पार्स, तो उसे हम कैसे करेंगे एरे में, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले लिखेंगे हम जिस पर एलिमेंट्स गिवन है, हमें ज़ीरो नहीं है उनको शो करना है हमें टेबल में, ठीक है ना। जैसे ज़ीरो नहीं है तो ये नहीं है ज़ीरो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इन्हें शो करना है टेबल में। अब कैसे करेंगे, पहले रो, इसकी रो क्या है 1 की 0 है, और इसका कॉलम 0 है, और वैल्यू क्या है इस पर 1 है, इस वे में करना है। अब अगला है 2 0 रो में है, कॉलम 2 है इसका, और वैल्यू क्या है 2 है। अब अगला 5 है, ये 1 रो पर है, कॉलम इसका क्या है 1 है, और वैल्यू क्या है ये 5 है। उसी तरह 1, ये 1 पर है, 3 पर है, 1 है, फिर है 3, ये 2 रो पर है और 3 कॉलम पर है, और वैल्यू क्या है इसकी 3। अब अगला ये 3 कॉलम पर है, 3 रो पर है सॉरी, और 1 कॉलम पर है, और वैल्यू इसकी 1 है, 3 कॉलम पर, सेकंड 3 रो पर, सेकंड कॉलम पर, और वैल्यू इसकी 2। अब देखते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखिए इसके अंदर 4 कॉलम्स मिलेंगे हमें, पहला कॉलम होगा रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, तीसरा उसका डाटा मतलब उसकी वैल्यू क्या है, और फोर्थ होगा उसका अगला वाला जो है एलिमेंट उसका एड्रेस, उसका नेक्स्ट PTR, ठीक है ना।
तो लिंक्ड में आपको पता है पहले क्या होता है, हेड होता है। हेड क्या करता है, फर्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करता है, 506 कर लिया इसने स्टोर, ठीक है। और जैसे हमने बताया कि लास्ट वाले क्या होंगे, लास्ट वाले में PTR होगा नेक्स्ट वाले का, तो यहाँ पर इसमें जो होगा लास्ट वाला जो है ये, इसमें क्या होगा 504 होगा, क्योंकि इस वाले के नेक्स्ट एलिमेंट ये है 504, तो इसका होगा, इसमें इसका होगा 507, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स का बना लेते हैं। देखिए रो क्या है इसकी, 0 है, और कॉलम क्या है, 0 है। पहले में रो बननी है, दूसरे में कॉलम, कॉलम भी 0 है इसका। इन्फो वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरह फिर करना है। अब अगला 0 ही है, देखो 0 है और 2 पर है, वैल्यू क्या है 2, हमने एड्रेस भर दिया अगले वाले का। अब अगला देखते हैं, अगला 1 है, 1 रो पर, 1 कॉलम पर, वैल्यू 5, और इस पर क्या फिल होगा, अगले वाले का एड्रेस जो है 502। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, तो हमने वैसे ले लिया समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, ये वाला 1 रो पर, और 3rd कॉलम पर, ठीक है ना। 1 रो पर 3rd कॉलम पर क्या है, वैल्यू 1, और एड्रेस इसका 503। अब है 503 पर कौन सा होगा, इस पर होगा एड्रेस 505, और इस पर होगा 501, और इस पर कोई सा नहीं होगा क्योंकि लास्ट है, इसके बाद तो कोई सा है ही नहीं, इसलिए लास्ट है। अब यहाँ पर भी फिल कर लेते हैं एज इट इज़, जैसे ऊपर कर रहा है, 2 3 लिंक लिस्ट, ठीक है। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। ये तो पता ही है आपको, लिंक लिस्ट क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है, और ये क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में इसके एलिमेंट्स स्टोर नहीं होते हैं। द एलिमेंट्स इन अ लीनियर लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये जो लिंक लिस्ट होती है ना, ये पॉइंटर्स की हेल्प से जो है एक दूसरे से लिंक्ड होती है, ठीक है। और ये एग्जांपल दिया, जैसे ये हेड होता है, हेड के अंदर स्टोर होता है एड्रेस, जो हमारी फर्स्ट वाले नोड होती है, ठीक है। फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उसका एड्रेस, मान लो इसका एड्रेस है 501, तो यहाँ 501 होगा स्टोर, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी पहली बात तो उसमें 2 होते हैं, 2 कॉलम होते हैं इसमें, और दोनों कॉलम में, इसमें जो होते हैं 2 कॉलम होते हैं, ठीक है। और 2 कॉलम में जो फर्स्ट वाला होता है उसमें हमारा वैल्यू आती है डाटा की, जो भी हम स्टोर कर रहे हैं, और उसके सेकंड वाले में उसके जो अगले वाली नोड होगी यहाँ पर, उसका एड्रेस आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर डाटा आ गया, उसका नेक्स्ट वाले का एड्रेस, इसका जो भी एड्रेस होगा, मान लो 503 है, तो यहाँ पर 503 आता नेक्स्ट वाले का एड्रेस। यहाँ कुछ नहीं है इसके बाद, तो यहाँ पर नल आ जाता, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स कितने तरह की लिंक लिस्ट होती है। एक होती है सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट। देखो सिंगली लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन एंड ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड ओनली इट्स नेक्स्ट एलिमेंट यूजिंग अ पॉइंटर। वही जो मैंने अभी बताया है कि हेड पहली वाली नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, और 2 कॉलम होंगे हर एक में, जिसमें फर्स्ट वाले में डाटा होगा और नेक्स्ट वाले में उसका जो अगले वाली है नोड उसका एड्रेस होगा, ठीक है। अब आता है अगली है डबली लिंक लिस्ट। इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन अ डबली लिंक लिस्ट इज़ वेरी सिमिलर टू इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन लिंक लिस्ट। जैसे हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते थे, ऐसी डबली लिंक लिस्ट में है।
इसमें हम लास्ट वाली नोड भी क्या करते थे, लास्ट वाले कॉलम में नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करते थे, और डब्ल्यू में हम इसके आगे 3 कॉलम बनाएंगे, इसमें हर एक नोड का 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 3। बीच वाले में डाटा स्टोर होगा, जो भी वैल्यू हम करेंगे, और लास्ट वाले में उसके अगले वाले का एड्रेस, और पहले वाले में उससे पहले जो नोड है उसका एड्रेस। जैसे बी से पहले ए है तो ए का एड्रेस यहाँ आएगा, ठीक है। बी के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ नल आएगा यहाँ पर, और कुछ होता तो यहाँ पर उसका एड्रेस आता, और हेड में ए का एड्रेस, यहाँ पर आएगा नल, ठीक है। अब आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट वेयर ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सर्किल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे लिंक लिस्ट होता है, इसमें जो लास्ट वाली होती है लिस्ट, उसमें क्या होता था लिंक लिस्ट में, उसमें नल कर देते थे हम, कर देते ना नल। मगर इसमें क्या होता है, लास्ट वाली अटैच हो जाती है दोबारा स्टार्ट से, ठीक है ना, जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है लिस्ट। तो ये क्या है, सर्किल बन गए, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ख़त्म नहीं होती, पूरी घूमती रहती है ऐसे बार बार। अब है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ये भी ऐसी है, इसमें 2 कॉलम थे, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें प्रीवियस एड्रेस भी स्टोर कर लेंगे, है ना। इसमें बीच में डाटा रहेगा, और इधर लास्ट जो उसके बाद वाला एलिमेंट है उसका एड्रेस, और इसमें इससे पहले वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस। इससे पहले तो कुछ नहीं है तो ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा, जो लास्ट में है इसका एड्रेस, और इसके बाद में कुछ नहीं है तो ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा, और इसका तो पता ही है, ये इसका करेगा, इस पूरे का एड्रेस स्टोर, और यहाँ पर इससे पहले वाले का होगा, यहाँ पर इसका होगा, ठीक है। और हेडर लिंक लिस्ट क्या होता है, हेडर नोड इज अ स्पेशल नोड दैट इज फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ये लिस्ट के बिगिनिंग में होता है हेडर नोड, इस तरह से होता है नोड, ठीक है ना। देख लेते हैं एरे और लिंक लिस्ट पर डिफरेंस। एन एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। एरे क्या होता है, सेम टाइप ऑफ डाटा, जो डाटा टाइप सेम टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करता है। जैसे इंटीजर, सारे इंटीजर्स ही करेगा, जैसे सारे रियल नंबर या सारे स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स कॉल नोड्स। ये क्या करते हैं, नोड्स को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। विच आर कनेक्टेड बाय लिंक्स, जो लिंक से कनेक्टेड होते हैं। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड रैंडमली, एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली, इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें सिक्वेंशियली ही कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। एरे इज क्लासिफाइड एज 1D एरे, 2D एरे एंड ND एरे, ठीक है। अ लिंक लिस्ट कैन बी लीनियर, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ये टाइप की होती है। और 4th पॉइंट है हमारा, एरे एलिमेंट्स कैन नॉट बी एडिड डिलीटेड वंस इट इज़ डिक्लेयर्ड। अगर एक बार एरे का एलिमेंट बन गया तो वो उसमें ना तो कुछ ऐड हो सकता ना डिलीट हो सकता, अगर एक बार डिक्लेयर हो चुका। द नोड्स इन द लिंक लिस्ट कैन बी एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है, इसमें हो सकता है लिंक लिस्ट में। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, पॉइंटर कैन नॉट बी यूज्ड इन एरे। पॉइंटर यूज नहीं होता एरे में, और इसमें होता है, पॉइंटर आर यूज्ड इन लिंक लिस्ट। अगर आपको, मैं यहाँ पर ये यूनिट ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी थ्योरी हमारी क्योंकि यहाँ पर सारी थ्योरी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस यूनिट की। अब बचे हैं सिर्फ इसमें प्रोग्राम्स। लिंक लिस्ट में मोस्टली प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको प्रोग्राम्स समझने हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा।